N2 आ रहा है, बट वो ऑप्शन गलत है, 5 आ रहा है आंसर। जो लास्ट सम किया था हमने वो? सर नहीं, मैंने जो डाउट पूछा था ना आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, हाँ तो मैं आपने बोला वो फॉर्मूला लगा के अंडर रूट ऑफ n+2 वो फॉर्मूला लगाने का है, और फिर वो फॉर्मूला लगाने के बाद n2 आया आंसर, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 है, बट जो सोल्यूशन दिया उसमें 5 दिया है। ठीक है, सेंड मी दैट क्वेश्चन। ठीक है, यस आपने सर। मेरे को वॉइस नोट भेजा था ना? यू सेंड मी द यस क्वेश्चन, आई विल चेक इन रिपोर्ट। ठीक है यस सर। सर मेरा तुम्हारा देखा मैंने शायरन, बट तुमने लॉग लेने में कुछ तो गलत, मैंने लॉग बुक चेक तो नहीं किया, बट आई एम वेरी श्योर तुमने लॉग लेने में कुछ तो गड़बड़ किया। मैं तुमको सर रिवर्स मैंने चेक किया सर, वो सही है वो। अच्छा ठीक है, फिर मैं उसको सॉल्व करता हूँ और बोर्ड पे सॉल्व करके तुमको भेजूंगा। यस अच्छा, तेजस नहीं आया आज? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग तेजस। सर बेटा नहाया? हाँ, तुम लोग नहा के बैठते हो पढ़ने के लिए कि सो के उठ के बैठ जाते हो? अरे नहा के बेटा, बैठे हैं। नहा धो सो करके के पढ़ा करो, पढ़ने के लिए नहा करके बैठा करो अच्छे दिमाग से। मैं देखो, मैं 5 बजे उठ जाता हूँ और फिर मैं नहा फ्रेश होकर आपके सामने खड़ा हूँ। यस कल मैंने 7 घंटा पढ़ाया। कल रात को सो गया, फिर उठ गया सुबह, फिर काम कर, so much of work, so much of work. So what's going to happen guys, if I keep working continuously, अगर मैं बिल्कुल भी आराम नहीं करूंगा और मेरे शरीर का जितना भी एनर्जी है उसको मैं अगर यूज कर लूंगा, तो मैं खड़ा रह पाऊंगा आपके सामने? नो नो। क्यों? क्यों? एनर्जी नहीं होता है तो कुछ नहीं। Is the rain voice disturbing you? नो। अच्छा, it's disturbing me. मैं इसको बंद कर देता हूँ। बताओ अभी ठीक? Yeah, can you hear me now? यस यस। So, for example, if I have 1000 kilojoules of energy in my body, अगर मेरे पास 1000 किलो जूल का एनर्जी है बेटा, और मैं वो सारा खर्च कर देता हूँ, सारा, अभी जो वो 1000 किलो जूल का एनर्जी मेरी बॉडी में है, व्हाट इज इट फॉर बेटा? वो किस चीज के लिए है? डेली एक्टिविटीज के लिए। वेरी गुड। फॉर मी टू वॉक, फॉर मी टू टॉक, फॉर मी टू ईट फूड एंड डाइजेस्ट द फूड टू के लिए भी बीट द एनर्जी हार्ट। लगता है, राइट? फॉर मी टू ब्रीथ, फॉर ब्लड टू सर्कुलेट इन माय बॉडी, for me to run, for me to think, for all these purposes I have that entire energy. I'm just giving you an example. एनर्जी कितना भी हो सकता है, I'm just telling you कि मेरे पास 1000 किलो जूल ऑफ एनर्जी है। ये बेटा, अभी आप एक और एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका सैलरी 1000 रुपीज है। ये बेटा, मैंने तुम लोग का क्वालिफिकेशन देख के बोला, राइट? तो आपका सैलरी 1000 रुपीज है बेटा। अगर आपके हाथ में 1000 रुपीज आया और आपने सारा 1000 रुपीज पहले दिन पे ही खर्च कर दिया, तो आप पूरा महीना कुछ कर पाओगे उससे? नो। नो। आप पूरा महीना ना खाना खा पाओगे, ना ही कोई इमरजेंसी देख पाओगे, ना कुछ कर पाओगे, और आप मर जाओगे। नो यस यस। राइट? नहीं नहीं, मर जाओगे। ठीक है, आइडियल कंडीशन। यस हाँ, उधार विधार का सोचने का नहीं, उधार का भी लेने का नहीं बेटा किसी से, गलत बात। ठीक है, यस माय स्टूडेंट्स विल नेवर टेक उधार फ्रॉम एनीवन बिकॉज़ आई डोंट टेक उधार फ्रॉम एनीवन, आई गिव पीपल। ठीक है, ओके बच्चों, मेरा बॉडी में 1000 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी जो है वो पूरा यूज नहीं करना है मुझे। अगर मैं वो 1000 किलो जूल्स पूरा यूज कर लूंगा तो मैं लुढ़क जाऊंगा, क्योंकि मेरे बॉडी में स्पेयर एनर्जी चाहिए मुझे, डेली रोजगार स्पेयर एनर्जी। और क्या बोलते हैं ये, अब मैं देखो कल सुबह 9 बजे से लेक्चर ले रहा हूँ 7:30 तक। तुम लोगों ने देखा मेरा हाथ तो कैसा हो गया था, एकदम ढीला। ठीक है, बिकॉज एनर्जी वाज कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड। If I had continued lectures till 9, 10, 11, do you think I would have been able to stand in front of you and teach you with the same energy? नो। नो। No, right? अच्छा, your body is a system. System surrounding समझते हो?
Yes. Yes. इसने कहाँ सीखा है ये? Biology. Biology. सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स समझ लिया? सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स Thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स हो गया, तुमने बोला था मुझे, ठीक है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है सर। अक्षय हो गया, नहीं हुआ। तुमने लेट ज्वाइन। सर उसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग है। अवंतिका नहीं थी बेटा कल, क्यों? ये क्या है? Yes. मयूरेश, ये क्या है बेटा? कुकिंग सिलेंडर है। बेटा इतना सुंदर टाइम है, आपने जिंदगी में कभी देखा है? Yes. देखा है? किसने ये बोला बेटा? इस पेंटिंग को नेशनल अवार्ड मिला था जब मैंने बनाई थी। Yes. वेरी गुड, पहली बार मेरे साथ। ये देखो बेटा, यहाँ पे चाय बन रहा है, यहाँ पे चाय बन रहा है। This thing where there is an exchange of heat and mass with the आजू-बाजू का thing is called as system. जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, that is the system. ये चाय घर में बन रहा है। Yes. This house is the surrounding. There is heat exchange between system and surrounding. आदान प्रदान। सिस्टम प्लस सराउंडिंग। हाउस बिल्डिंग के अंदर है, बिल्डिंग एरिया के अंदर है, एरिया सिटी के अंदर है, सिटी कंट्री के अंदर है, कंट्री कॉन्टिनेंट के अंदर है, कॉन्टिनेंट वर्ल्ड के अंदर है, और वर्ल्ड यूनिवर्स के अंदर है। देखा तुमने कितना प्यारा बनाया बेटा मैंने? Yes. Yes. सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड एज यूनिवर्स। So system surrounding, there are different types of systems, there are different types of the way system reacts and all, वो सब हम लोग thermodynamics में देखेंगे। अभी के लिए तुमको समझ गया ना definition of system and Sir, surrounding? universe क्या बोला? Universe. Universe is the combination system plus surrounding को हम लोग universe बोलेंगे साथ में, एक साथ। Yes, sir. मियाँ बीवी साथ में couple, ठीक है? Yes. ये बहुत जल्दी समझता है तुमको पेजेस, तुम भटको मत बेटा। सिस्टम एंड सराउंडिंग समझा तुम लोग को? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Can I say my body is a system? Yes. Yes. Our bodies are system. Yes. This presently, this lecture which is happening, I am talking, you are listening, there is an exchange of energy. Yes. 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 Mera sound energy is being converted to electrical signals which is reaching you and then again being converted to sound energy. Yes. Yes. Right beta? There is a exchange of energy. This is a Yes. system. Yes. Mera ghar Yes. is the surrounding. Aapka ghar is the surrounding. Yes, sir. Yes, sir. Ambernath plus Kalyan together, जिसमें system and surrounding है, is called as the universe for this thing. Yes. Yes. Concept clear हुआ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. किसी भी सिस्टम के पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। बेटा मैं थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे वो आ रहा है। अगर मैं आपको सिर्फ बोल दूं कि ऐसा होता है, आप बाय हार्ट कर लो, तो आप कंफ्यूजन में जाओगे ये है क्या। तो मैं इसलिए आपको समझाना चाह रहा हूँ। इज इट ओके इफ आई एक्सप्लेन यू इन डिटेल एंड देन गो अहेड? Yes, sir. Yes, sir. मयूरेश समझ में आ रहा है बेटा? मयूरेश मुदलियार? हाँ सर, हाँ हाँ। ओके, मैं तेरे को सोने नहीं दूंगा, ठीक है?
आशुतोष नहीं उठा है, सो के ही नहीं उठा। अमन नहीं सो के उठा है। विराज नहीं सो के उठा है। उठा है सर, उठा है। अच्छा वेरी गुड बेटा, गुड मॉर्निंग। अपना जेनिफर एंड कल वो थी ना, क्या नाम था, जिंगल ना, किंजल। Yes, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, आई एम रियली सॉरी आई मिस्ड योर नेम अगेन। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। अवंतिका तुम हो बेटा? यस सर। Sharon Varghese, I met Sharon Shaji yesterday. I didn't meet you, beta. Tanmay, are you there, beta? Tanashri, Khushi, Priya, Anurag, Akshay, Yes, sir. अपना स्पाइडरमैन। Yes, sir. सब लोग हो ना? ये नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। ये कॉन्सेप्ट तुमको इस चैप्टर में तो समझेगा, ये दूसरे चैप्टर के भी काम आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। एंड वो जो थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर है ना, उसका वेटेज भी ज्यादा है बोर्ड्स में, 6 to 8 मार्क्स का आता है वो, समझ लो। एंथैल्पी, एंथैल्पी इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय H. एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय H. एंथैल्पी इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। मेरे बॉडी में जो टोटल एनर्जी है वो मेरा टोटल एंथैल्पी है। इट इज अ सम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज। इट इज द सम ऑफ द हीट कंटेंट ऑफ माय बॉडी, इट इज द सम ऑफ द फूड आई एम टेकिंग, और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इट इज द सम ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर गोइंग इनसाइड द बॉडी। मैं बॉडी बोल रहा हूँ। मैं अगर मैं नॉन लिविंग थिंग की बात करूं तो इसके अंदर तो एटम्स है ना बेटा, उसके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, आयंस मूव कर रहे हैं, सो ऑन, वो सब हो रहा है। तो वो जितना भी रोटेशनल वाइब्रेशन, जितना भी एनर्जी है, उन सबको टोटल करूंगा, उसका हीट कंटेंट को टोटल करूंगा, तो उसका टोटल हो जाएगा एंथैल्पी। क्लियर है? Yes. यस। तो मेरा मास है, माय मास इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बेटा। Yes. ये हमें कौन से इक्वेशन से पता चलता है? मास Yeah, इज अ all फॉर्म the ऑफ। Theory of relativity. Excellent, excellent. These students now, they are in different level. मतलब I have come across very good students, but the students like Tejas, Shubham, these guys are putting in. मतलब I can see the real extra efforts they are putting in, बेटा, because तुरंत बोलते हैं वो लोग, और यही मुझे expected था. This thing tells you that E is equal to mc square, proves that your mass and energy are interconverted. Very good. You guys are, I'll be so proud one day when I see you in some really big institute. मुझे भूलना मत, मतलब ऐसा भी नहीं कि सर नहीं भूलेंगे, भूल जाएंगे सर, वरी। मतलब मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ये दोनों थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं, इसलिए आई एम जस्ट हाइलाइटिंग। देयर आर अदर स्टूडेंट्स आल्सो व्हिच आई मे नॉट नेम राइट नाउ, बट आई रियली कंसीडर यू गाइस, I really see you guys somewhere really good and really very successful, and that moment is going to be a proud moment, and I'll be happy wherever I am. Even if I'm dead, I'll be happy in the. Okay, can you guys hear me? Yes. Yes. Yes, sir. बस अब मेरा रोना बाकी रह गया है, इमोशनल हो गया सुबह सुबह। एंथैल्पी, तुम लोग को एंथैल्पी समझ में आया बेटा? Yes. एंथैल्पी, Yes. एंथैल्पी, ये लाइट जल रहा है रूम में, ठीक है बेटा? इस लाइट से लाइट एनर्जी निकल रहा है, हीट एनर्जी निकल रहा है, ठीक है? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मूव हो रहे होंगे, तो वो सब एनर्जी को मैं सम अप करेगा ना, तब उसके अंदर जो टोटल एनर्जी होगा वो होगा उसका एंथैल्पी। Enthalpy. ठीक है बेटा? वो होता है उसका एंथैल्पी। अब बेटा कोई भी बॉडी हो सराउंडिंग में, उसका एक फिक्स टेम्परेचर होता है। अभी मेरा कोई बॉडी टेम्परेचर होगा, what is the normal human body temperature? 37 degrees. 37। 37 डिग्री सेल्सियस। इट इज ऑब्वियसली Yes. अबव द रूम टेम्परेचर। अगर वो Yes. बिलो द रूम Yes. टेम्परेचर होगा तो अपन शिवर करेंगे, और अगर वो Yes. ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम होगा, तो इट हैज टू बी मेंटेन, राइट? सो दैट टेम्परेचर इज मोर और लेस कांस्टेंट। बेटा व्हेन आई से समथिंग इज कांस्टेंट इन नेचर, व्हाट एम आई रेफरिंग टू? इट इज नियर बाय दैट क्वांटिटी। नथिंग कैन बी कांस्टेंट फॉरएवर, nothing can be constant. Pressure, temperature, volume, nothing can be constant.
मतलब उस वैल्यू के आसपास प्लस और माइनस, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर, क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली। क्या बोलते हैं उसको, अरे आई फॉरगॉट, मार्जिन, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर मार्जिन, प्लस माइनस इतना, ऐसा, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि बॉडी टेम्परेचर 37 है, तो भाई वो 39 भी हो सकता है, वो 36 भी हो सकता है, बस उस रेंज में रहेगा, सिंपल है। ओके, तो भाई एक टेम्परेचर, एक और चीज समझो, मैं आपको एक चीज बता, ये जो हम लोग ने बचपन में, ये क्या लिखा है बेटा मैंने बोर्ड पे, बोर्ड पे क्या लिखा है बेटा मैंने? सॉलिड लिक्विड गैस। एक्सीलेंट मयूरेश, वेरी गुड बेटा। सर मयूरेश नहीं, प्रचेत। सॉरी प्रचेत, ओके वेरी गुड प्रचेत। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बेटा सॉलिड में पार्टिकल्स कैसा रहता है? एकदम पैक। क्लोज होते हैं। लिक्विड में थोड़े मूव हो सकते हैं। और गैस में बहुत दूर। ठीक है? पार्टिकल्स का मोशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है? गैस, gaseous, gases, then Then liquid, liquid, then then solid. solid. then उसके बाद solid, Then solid. solid, solid, this ability of the particles, the ability of the particles to freely move, the ability of the particles to move freely is known as entropy of the system, and it is denoted by S. The ability of the particles to move freely is known as the entropy of the system. Entropy simply means वो energy which is related to the motion of the particles of the system. मेरे बॉडी में पार्टिकल्स हैं, yes, yes, मैं अगर गरम तवे पे बैठ गया तो मैं उठ के नाचने लगूंगा, yes, Yes. क्यों? हीट सप्लाई हुआ है। responsiveness to Responsiveness to system, that is a biological example, I'm sorry I gave a wrong example. तो मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आप बर्फ को हीट करोगे तो वो पिघल जाएगा, क्यों? पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं। उसको और हीट करोगे तो वो गैस बन जाएगा, बिकॉज पार्टिकल्स और दूर जा रहे हैं, पार्टिकल्स का मोशन बढ़ रहा है। ये सिंपल Yes. काइनेटिक एनर्जी, yes sir, Yes. yes, अरे बेटा 11th स्टैंडर्ड, Yes, yes, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, सर Yes. एडसॉर्प्शन, Well. एडसॉर्प्शन में था। एड्सॉर्प्शन बहुत सारे चैप्टर्स में था, और फॉरगेट अबाउट 11th 10th में 9th में पढ़ा बेटा हमने, तो ये बस एंट्रोपी वर्ड नहीं सुना था, बट ये तो पता था ना हमको कि पार्टिकल्स कैन नॉट हार्डली मूव, दे आर वाइब्रेटिंग ऑन देयर मीन पोजीशन, हियर दे आर मूविंग फ्रीली, हियर दे आर मूविंग मोर फ्रीली, दिस फ्री मूवमेंट, दिस एनर्जी, दिस फ्री मूवमेंट एनर्जी इज नोन एज एंट्रोपी। ये तीन चीज तुमको समझ में आ गई बेटा, एंथैल्पी, टेंपरेचर एंड एंट्रोपी। yes, Yes. yes sir, एवरीबॉडी, मयूरेश समझ में आया बेटा? yes sir, यस सर। आशुतोष, आशुतोष तुम नहीं हो ना लेक्चर में, तुमको मैं बाद में बताता हूँ बेटा। सर एंट्रोपी मतलब एनर्जी नहीं रहेगा ना, वो कितना अच्छे से वो एबिलिटी है ना वो? Entropy is the degree of freedom of particles. It is somewhat related to energy only. Yes sir, yes sir. yes, ठीक है? It is, Yes. इसका actual definition पता क्या होता है? It is the degree of freedom. जब मैं बोलता हूँ degree of freedom, मतलब वो कितनी freely move कर सकता है, simple as that. मतलब Okay? ऐसे एबिलिटी ऑफ द पार्टिकल टू मूव फ्रीली। हाँ, simple language में ऐसे बोल सकते हैं. Yes. हाँ सर, समझा। ठीक है? Can I erase this from the board? yes sir, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। Total energy of system, constant temperature of system, and the degree of the movement of particles of system. System मत लिख देना, particles of system. ये लिख लिया बेटा? yes, yes sir, शुभू, शुभम लिखा बेटा? यस सर, यस यस। तेज, यस। देवेश, yes sir,
नहाते नहाते तो लेक्चर नहीं करते ना, वीडियो चालू सर करके नहा रहे ऐसा। कौन से की मारा रे क्लास में? चलो, ये समझ में आया तुम लोग को? यस यस Yes. स्टार्टिंग का तुमको पता है? तो बेटा मेरे बॉडी में टोटल एनर्जी कितना है? H। H. टोटल एनर्जी कितना है? H। क्या मैं इसको पूरा स्पेंड कर देता हूँ? No. नो कुछ एनर्जी रिजर्व रखता हूँ Yes. यस बॉडी में? मेरी बॉडी हो, कोई नॉन लिविंग बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, वो थोड़ा एनर्जी सेव करके रखता है। एनर्जी सेविंग मोड हर चीज में होता है बेटा, मोबाइल में भी Yes. होता है। देखो मोबाइल का अगर 100% यूज हो गया तो बैटरी डाउन, Yes, Yes. sir. ठीक यस है? सर जो एनर्जी अपने बॉडी में सेव्ड रहता है, जो एनर्जी अपने बॉडी में स्टैंड बाय रहता है फॉर इमरजेंसी यूज, इट इज गिवन बाय द टर्म द टेम्परेचर एंड द एंट्रोपी। टेम्परेचर और एंट्रोपी का प्रोडक्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज सेव्ड इन आवर बॉडी, विच इज प्रिजर्व्ड इन आवर बॉडी। करो ना ये, करो ना। टेम्परेचर एंड एंट्रोपी का प्रोडक्ट, समझ रहे हो? सर उससे पहले जो बोला था ना वो रिपीट। उससे पहले क्या बोला? मतलब ये प्रोडक्ट कैसा है वो नहीं समझा। क्या है बेटा? H is the total energy of the body, total heat, total energy available in the system. T and S, this product, this is the amount of energy. It is seen, it is observed, it is shown experimentally that this product, the product of entropy and temperature, is the amount of energy which is as standby in any system. इतना एनर्जी किसी भी सिस्टम में स्टैंड बाय रहता है, भाई ये प्रिजर्व रहता है, ठीक है? यस यस शुभम, यस सर समझा। तेजस, शारन, Yes, sir. समझा. विवेक, Yes. तन्मयी, अमित, समीर, Yes, sir. अक्षय, यस सर अक्षय नायर. Yes, sir. I hope you're not watching any explicit videos. No, no. Sir. Good. Fine. मानस, मानस बेटा हो लेक्चर में? मानस बहुत बोला बच्चा है, कल मेरा मिस नहीं हो बेटा, वेरी गुड. आर्यन सिंह, लेक्चर देख रहे हो बेटा कि सो रहे हो? यस सर अच्छा है, ठीक है बेटा. मैं कौन हूँ? जादूगर. गुड मॉर्निंग केदार. गुड मॉर्निंग. नालेक, सो के तो उठ, आवाज भी नहीं निकल रहा यार है. भूखा रहे आवाज बेटे. अरे हाँ, सॉरी सॉरी, मुझे कल बताया था इसने. ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ बेटा तुमसे. तुम प्रॉपर अपना इलाज करो प्लीज बेटा, रिलैक्स करो. सॉरी सॉरी, मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करूंगा बेटा. मेरे बॉडी में टोटल एनर्जी H है, माना? Yes. यस Yes. उसमें से T into S इतना एनर्जी स्टैंड बाय पे रहता है, हमेशा प्रिजर्व रहता है, माना? Yes. Yes. यस इन दोनों का जो डिफरेंस है, उतना एनर्जी मैं वो Loss यूजफुल वर्क करेंगे. के लिए यूज कर रहा हूँ. Yes. Yes. That much Yes. amount of energy I'm using for the useful work. This right now what is happening is a useful work. I'm teaching, you all are learning. I'm spending energy in teaching you. This is a useful work. Yes. 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 यस The energy spent by the body for doing useful work is your Gibbs free energy. Gibbs free energy is given as the difference between the total energy minus the preserved energy by the body. क्या तुमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. बेटा यस सर मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को. ये गिब्स फ्री एनर्जी का ना बहुत प्रॉब्लम होता है समझने के लिए. मैं हमेशा ऐसा एकदम सिंपल करके उसको समझाता हूँ. बुक में कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में रहेगा. अब अगर आप बुक का पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स का तो शायद आप समझ पाओगे. Was I successful in making you understand what is Gibbs free energy? Yes. यस सर Everybody? यस सर यस. यस सर Yes, I sir. feel Sir, so, I repeat, feel so repeat, satisfied. repeat, repeat.
कौन बोला रिपीट करने के लिए? बोलो ना, अरे मुझे पता सर था। मैं कनाद बोलो। ओके, कनाद, प्रचेत, प्रफुल्ल, अपना यस सर ओगली, प्रथम। प्रथम, मेरा बॉडी में टोटल एनर्जी H है, उसमें से प्रिजर्व्ड एनर्जी इतना है, तो टोटल एनर्जी माइनस प्रिजर्व्ड एनर्जी, जो अवेलेबल एनर्जी है, दैट इज द गिब्स फ्री एनर्जी व्हिच इज यूज्ड फॉर यूजफुल वर्क। मेरे पास टोटल 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी है, जिसमें से 30 जूल्स मैं हमेशा सेव रखूंगा, तो मैं यूज कितना कर सकता हूँ? चल 300 कर देता हूँ, इजी। तो मैं यूज कितना कर सकता हूँ? 700। ये जो एनर्जी मैं यूज कर सकता हूं, दिस इज माय गिब्स फ्री एनर्जी। ये एक्चुअली इसका नाम सिर्फ फ्री एनर्जी है, वो गिब्स ने निकाला करके अपना नाम चिपका दिया। अब अगर इसको मैं ढूंढता तो ये क्या हो जाता बेटा? विजय फ्री है। वो गिब्स का थोड़ी है, वो तो मेरा फ्री एनर्जी है। उसका नाम होना चाहिए था विजय फ्री एनर्जी, उसका नाम होना चाहिए था शैरन्स फ्री एनर्जी, उसका नाम होना चाहिए था मयूरेशस फ्री एनर्जी। बट जस्ट बिकॉज साइंटिस्ट गिब्स found out this relation, that is why we have given the name Gibbs free energy. Am I clear to my students right now? Yes, sir. Yes. Akshay, Yes, sir. is this concept clear beta? Yes, sir. Tejas, any doubt? Shubham, any doubt? Sharon, Yeah. Mayuresh, Tanmay, Tanashri, Avantika, Prachet, अमन। भाई तुम के Yes, नाम sir, याद yes. करने में मेरा आधा लेक्चर चला जाता है। सर ये टीएस जो रहता है H माइनस टीएस, वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी में प्रेशर होता है। नहीं, this is for all whatever I'm talking about systems बेटा। Human body is a system। चाय बन रही है, that is also a system बेटा। अगर वो हीट कंटेंट पूरा यूटिलाइज करेगा ना, तो चाय नहीं बनेगी, आपका बर्तन पिघल जाएगा। समझ रहे हो? यस यस Yes. Guys, try to understand. If I use my entire energy, I will die, because I need to have energy to breathe, to digest, for my brain to work. Are you understanding? Yes. जो लोग कोमा वगैरह में, जिनको पैरालिसिस होता है, उनके बॉडी का मैक्सिमम एनर्जी खत्म हो जाता है, राइट? दैट इज व्हाई दे आर अनेबल टू मूव एंड अनेबल टू परफॉर्म। सॉरी, मतलब दिस शुड नॉट हैपन टू एनीवन। आई एम जस्ट टेलिंग यू बेटा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस sir. अभी मैं बल्ले बल्ले करता हूँ, मैं बल्ले बल्ले एक हद तक कर सकता हूँ। मैं आधा घंटा नाचा, मैं 1 घंटा नाचा, मैं 1.5 घंटा नाचा, नाचता रहूंगा जब तक घुंघरू No. टूटेंगे नहीं। पॉसिबल है? यस यस सर नॉट पॉसिबल। मैं जोर से नाची आज तब तक जब तक घुंघरू टूट गए। घुंघरू टूटना मतलब गिब्स फ्री एनर्जी खत्म होना, इसको यूटिलाइज करना। इसको यूटिलाइज किया मतलब कमजोरी आना शुरू हो गया, तो चुपचाप बैठ जाने का। घुंघरू टूटे तो चुपचाप बैठने का बेटा। सर बॉडी में Vault- सर बॉडी में बनता रहता है, एनर्जी बनते रहता है। अरे बट द रेट ऑफ मेकिंग एंड द रेट ऑफ कंजम्पशन, इफ इट इंक्रीजेस, तब ऐसा थोड़ी होता है बेटा। अभी तुम पूरियां खा रहे हो, ठीक है? अब मेरे जैसा आदमी कोई पूरी खाने बैठे तो 1 या 2 पूरी खाएगा। बट अगर तेजस कल जैसा आदमी, 12 खाए थे। वो डोसा था बेटा, पूरी और डोसा को कंपेयर मत करो तुम। अच्छा, तो तेजस जैसा आदमी बैठेगा तो मम्मी एक बार में 4 पूरियां तल रही है, पर अपना जो शुभम है, अपना जो तेजस है, वो एक बार में 7 पूरी खाता है। तो कंजम्पशन रेट और प्रोडक्शन रेट में डिफरेंस आएगा, तो प्रॉब्लम होगा ना। यस सर Yes. ए तेजस कितना पूरी खाता बेटा? 3-4. बस शर्म आती बेटा। हाँ। इस तुम्हारी उम्र में 25 पूरी खाता था। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, ट्रस्ट मी। मैं आज 30 पूरी खा लूं। क्या रे तुम लोग, तू क्या रे टीनेजर बनेगा? ओके, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर गाइस? Yes. Yes, sir. यस Guys, I have put in real efforts to make you understand this concept. Please tell me you have understood this concept. यस कोई Yes, डाउट sir. है अभी पूछो, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया, मतलब मैं तुमको दो चैप्टर्स का टॉपिक पढ़ा दिया। इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करना था, मुझे सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी यूज करना था। बट मैं यूज करता तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते कि ये है क्या। और मुझे पूछा भी था कुछ लोगों ने कि व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी। आई गेस अक्षय एंड ऑल हैड आस्क्ड मी, राइट बेटा? Yes, sir. यस। अभी इज इट क्लियर टू यू नाउ बेटा अक्षय? Yes, sir. बेटा टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया।
अगर कोई सिस्टम में कुछ हो रहा है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। पानी बॉईल हो रहा है तो 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। मेरे बॉडी का टेम्परेचर 37 के आसपास रहेगा, ठीक है। Yes. यस लुक एट द चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी। अब अगर मैं नाचने लगूं तो मेरा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा? जो Yes, अवेलेबल sir. एनर्जी उसको मैं यूज Yes. कम होते जाएगा कि नहीं होते जाएगा बेटा? अरे होगा कि नहीं? होगा। Sir. चेंज विल कॉज चेंज ओवर हियर बिकॉज इसमें से यूटिलाइज कर रहा हूँ। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये तो चेंज नहीं होगा, बट एंट्रोपी तो चेंज होगा, पार्टिकल्स का मोशन चेंज होगा ना। Yes. Yes, sir. So this is the equation which we use in thermodynamics to solve numericals related to change in Gibbs free energy. This is the equation that we are using in thermodynamics to solve numericals related to change in Gibbs free energy. Change in Gibbs free energy is equal to change in enthalpy minus T into change in entropy. बेटा ये यहाँ से सिर्फ डिराइव किया और कुछ नहीं, इसमें कुछ सिर्फ मैंने चेंज डेल्टा डाल दिया बस, और कुछ नहीं बेटा। कोई चीज कांस्टेंट थी, ये सब चीज यहाँ पे कांस्टेंट है, ये चेंज होगी तो ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा। सिंपल सी बात है, लॉजिकल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सर वो गिब्स बेटा। फ्री एनर्जी जितना एनर्जी स्पेंड हुआ है तो वो पूरा प्रोसेस होने के बाद जितना एनर्जी स्पेंड हुआ है कि एक मतलब पर्टिकुलर जब टाइम इंटरवल अपन एट कंसीडर अ करते हैं पर्टिकुलर टाइम इंटरवल आफ्टर द एंटायर प्रोसेस, किसी भी वक्त पे कैलकुलेट कर सकते है ना बेटा। यस मैंने लेक्चर शुरू किया तब से अब तक मैंने कुछ एनर्जी स्पेंड कर दिया, आगे भी स्पेंड करने वाला हूं, तो तब से अब तक कितना किया वो मैं ऐसे करूंगा। मेरे पास टोटल एनर्जी इतनी थी, टेम्परेचर मेरा इतना था, मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ था, तो मेरा चेंज इन गिब्स एनर्जी कितना हुआ, इसका माइनस इसका। समझिए? हाँ सर समझा। Yes, sir. सर एंथैल्पी और एंट्रोपी में रिलेशनशिप कौन सा है? Enthalpy and entropy. Entropy is a part of enthalpy. Enthalpy is total content. Entropy is the degree of randomness of a body particles का movement का. So that contributes to enthalpy. वैसा. It's a part of enthalpy. It's not enthalpy. It's a type of energy. Okay. Yes sir. Sir, temperature is constant. Temperature constant रहेगा ना बेटा. Whenever सर पहले इंक्रीज होगा ना That is what I tried to say in the beginning कि temperature थोड़ा बहुत वेरी करेगा, which we are considering as constant. It's not going to change drastically. Drastically change होगा तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। यस ठीक है? That is why I'm considering the change as negligible and considering it as constant. Okay बेटा? सर तुमको लगता 25 है इस सराउंडिंग का टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन में चेंज कर सकते हैं एकदम आराम से? नहीं नो right? नो No. बोलो बेटा। सर लेकिन वाटर बॉईल करने के टाइम 25 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो चेंज वाटर बॉईल करने के लिए जब हम 25 से 100 डिग्री सेल्सियस करते हैं, तो जब वाटर बॉईल हो रहा है अप टू इट बिकम्स वेपर, उस टाइम पे मैं डेल्टा जी निकालूंगा, तब तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जब मैं वाटर बनने के लिए रखूंगा, जब तक वो बॉईल ना हो जाए तब तक टेम्परेचर जो रहेगा वो 25 to 100 ये पहुंचने तक it is always going to be somewhere the surrounding का temperature is going to be around 25 to 27 degree Celsius. मैं सराउंडिंग के टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर के टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है? Yes sir. समझ Yes, sir. अच्छा, तो ये होता है, दिस इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। बेटा टेल मी वन थिंग, if total energy available is less, मतलब total energy available is less, मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं है, किसी सिस्टम में एनर्जी नहीं है, ठीक है, तो अगर उसके अंदर एनर्जी नहीं है तो उसका एंट्रोपी भी लो होगा। Yes. Yes. उसका टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, उसका एंट्रोपी भी लो होगा, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा। टेम्परेचर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसका एनर्जी से, टेम्परेचर और टेम्परेचर है भाई। यस यस अगर Yes. वो ऐसा माहौल में रखेला है तो 25 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस जो भी है वो तो कांस्टेंट रहेगा, राइट। अगर ये वैल्यू लेस है, ये वैल्यू मोर है, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा।
नेगेटिव आएगा। यस Yes. अगर इनका डिफरेंस नेगेटिव आता है मतलब डेल्टा जी भी नेगेटिव है। अगर इनका डिफरेंस नेगेटिव आया मतलब डेल्टा जी इज नेगेटिव, स्मॉलर नंबर माइनस बिगर नंबर इज माइनस, Yes. यस मतलब डेल्टा जी इज माइनस। Yes. अगर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज माइनस, इट मींस अगर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज माइनस, इसका मतलब ये है उस सिस्टम के पास, उस बॉडी के पास एनर्जी नहीं था, फिर भी उसने चेंज दिखाया गिब्स फ्री एनर्जी में, फिर भी उसने एक रिएक्शन किया, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको ना उसने अपने आप नेचर से एब्जॉर्ब किया और खुद से रिएक्शन किया, मतलब वो रिएक्शन क्या हो गया? एंडोथर्मिक। अरे दोस्त सर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस। वो स्पॉन्टेनियस हो गया। उसको मैं अगर उसके पास एनर्जी नहीं है तो मुझे अलग से एनर्जी देना पड़ेगा तब होगा, बट अगर मैं अलग से नहीं दे रहा हूँ, वो खुद से एब्जॉर्ब करके फटाफट कर ले रहा है, तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया। Spontaneous reaction. Yes, sir. अंडरस्टूड गाइस? Yes. ठीक। डेल्टा जी और उसके साइन और उसके वैल्यूज की डिस्कशन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में कंटिन्यू करेंगे। आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दिस डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। ये थर्मोडायनेमिक्स में आपको जब भी पढ़ाया जाएगा, कोई भी पढ़ाएगा, याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है सर बेटा? अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस कैसे हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस? अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस हुआ बेटा, मतलब टी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, उसके पास एनर्जी बहुत कम था, फिर भी उसने ये चीज कांस्टेंट थी, तो ये डिफरेंस हुआ, मतलब नेगेटिव वैल्यू आया। डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आया, मतलब उसके पास एनर्जी नहीं है, तो वो रिएक्शन कहां से कर रहा है? वो सराउंडिंग से एनर्जी लेके कर रहा है, सराउंडिंग से अपने आप लेके कर रहा है, मतलब वो स्पॉन्टेनियस है। अगर उसको देना पड़ा तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। यस सर डेल्टा एच कम रहेगा तो डेल्टा एच ज्यादा कैसे रहेगा, वो नहीं समझा। क्या बोल रहे बेटा? डेल्टा एच कम रहेगा तो टी डेल्टा एच ज्यादा कैसे रह सकता है? अगर उसका बॉडी का एनर्जी कम है, टेम्परेचर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दीज टू ना, ये तो फिक्स रहेगा। यस फिक्स है। और डेल्टा एच जो है दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, that is the degree of freedom, that also does not Yes. depend, it is a part of it but it does not depend on it, it contributes to it, it is contributing to it। तो जो भी उसका वैल्यू है वो भी कांस्टेंट रहेगा, तो अगर ये कम हो रहा है तो ये कांस्टेंट रहता है, मतलब ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है, उसका सब्ट्रैक्शन माइनस में आएगा। यस यस सर। Yes, ठीक है, sir. अभी फिलहाल के लिए ये स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको होल्ड पे रखो, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल की तुमको समझाना था व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी, वो समझ जाओ, ठीक है बेटा? यस यस Yes, सर। sir. ओके गाइस, अच्छा, नाउ टेल मी वन थिंग, वी हैव ऑलवेज डन दिस, व्हाट इज वर्क डन नॉर्मल? What is the definition of work? Force into फोर्स displacement. इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स Displacement. Force into displacement. ठीक है बेटा? अब हम लोग सेल्स की बात कर रहे हैं, हम लोग सेल्स की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ये सॉल्ट ब्रिज है ना? Yes. Yes. तो भाई लोग यहाँ पे फोर्स कौन सा हो जाएगा? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। Electromotive force. जिसको मैं E ऑफ सेल बोल रहा हूँ, यस Yes. जिसको मैं E ऑफ सेल बोल रहा हूँ, और डिस्प्लेस क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, Yes. यस Yes. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यस यस Yes. तो भाई लोग वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो इलेक्ट्रिकल वर्क, भाई इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल वर्क बोलूंगा, है ना? Yes. जब पंप की बात करता हूं तो फिजिकल वर्क बोलता हूं, पानी नीचे से ऊपर पहुंचा है, फिजिकल काम हुआ, है ना? यस इलेक्ट्रिकल वर्क is going to be E of cell into the charge passed in the cell. E of cell into the charge passed in the cell.
What is the total charge passing in the cell? Number of electrons into Faradays. ये हमने last class में किया था. N into F. yes, Yes. Yes, So yes, can sir. I say the electrical work done? The electrical work done is equal to E of cell into N. Can I see this? Yes, sir. किसी को दिक्कत है इसमें? सर वो चार्ज डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा क्या, चार्ज आएगा? डिस्प्लेसमेंट होता है तब वर्क होता है. इलेक्ट्रिसिटी में डिस्प्लेस क्या हो रहा है? चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जा रहा है, तो Yes. उसका डिस्प्लेसमेंट, वो कितना चार्ज पास हुआ? N into F, नंबर ऑफ मोल्स इनटू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास. सर समझा, ये बेटा, समझा सर. Yes, sir. कैन आई से इट इज N F E ऑफ सेल? Yes. Yes, sir. ठीक है, ये लिख लो. लिख लिया? No. क्यों? मयूरेश Yes, sir. समझ रहे बेटा? हाँ सर समझा. अमित, अक्षय, Yes, Sir. sir. अनुराग नायर. Yes, sir. गुड बेटा, गुड. सागर पवन. Yes. You are not Sagar Yes, Pawar. sir. You are Sagar Yes, Shaji. sir. सागर जग रहा है तू? Oh my God, अहो भाग्य. हाँ सर. अरे तो लास्ट क्लास में पूछा था तो तू बोलता है कि तेरे को नहीं पता. आज समझ में आ रहा है आपको क्या पढ़ रहे बेटा सागर? मुंह धोया कि ऐसे ही बैठे हैं इसलिए आप एक आंख से देख. सुबह सुबह उठ के जब मोबाइल देखते हो तो कैसा रोशनी आता है, इसके ऊपर देखना भी होता है. ऐसा नहीं कि भगवान का नाम लो, अच्छी अच्छी बातें करो, नहीं, हमने हमारा मोबाइल खोल के देखना है, उसके अंदर हमारी महबूबा ने हमें क्या मैसेज भेजा है. Can I rub this? Yes. Yes. Yes, sir. Electrical work is nothing but change in Gibbs free energy. भाई लोग, अब भी मैंने आपको समझाया, काम करने में जो एनर्जी हम लोग यूज करते हैं, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी. Yes. Yes. वर्क इज एनर्जी. वर्क इज एनर्जी. Yes. Yeah. वर्क इज एनर्जी. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Electrical work is nothing but change in Gibbs free energy. So Yes. can I say NFE of cell is equal to minus delta G? नहीं समझा. माइनस. Arey, this is we are doing galvanic cell, which is a spontaneous chemical reaction. So spontaneity के लिए minus delta G आएगा. Yes, yes. 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 शुभू, यस सर नया समझा. नया 11th का बैच आया है, उसमें दीपू नाम का एक. मैंने उसको पूछा, बेटा तुम्हारा पूरा नाम क्या है? तो बोलता सर मेरा नाम ही दीपू है. मैं बोला अच्छा, इतना शॉर्टकट जानते हैं? समझा सर. NFE of cell is equal to minus delta G. सर माइनस डेल्टा जी क्यों है? चेंज इन एनर्जी. माइनस डेल्टा जी मैंने आपको समझाया था ना, अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसका डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होता है. Negative. Yes. बराबर. Yes. This is a electrochemical cell, a galvanic cell. Galvanic cell में spontaneous chemical reaction की वजह से करंट फ्लो हो रहा है. यस यस सर. ठीक है, तो इसीलिए NFE of cell is equal to minus delta G. Can I say it? Can I इसको उल्टा लिख दूं? यस सर. बेटा अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस कंसीडर करूं, स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू NF इनटू E नॉट ऑफ सेल. Cell.
Yes. ये स्टैंडर्ड क्या है? 1 atm प्रेशर, 1 मोलर कंसंट्रेशन, 25 डिग्री सेल्सियस. 25 degree Celsius. Celsius. 25 डिग्री सेल्सियस. Yes. Yes. Sir, G naught क्या? अरे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बेटा. वो क्या? आए स्टैंडर्ड कंडीशन, सेम कंडीशंस. जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस Yes. रहेगा, जब कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन का वो रहेगा, उस टाइम पे उसका गिब्स फ्री एनर्जी क्या है वो. Yes. तो ये तीन कंडीशन सारे एनर्जी के लिए सेम रहेगा. स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड अगर लेना है तो. Yes बेटा, yes. Okay, there is one more thermodynamic concept which you need to understand. सर इसको ऐसे किया तो डेल्टा जी इक्वल्स टू एनएफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सेल. Delta G is equal to oxidation potential of cell. हाँ, एक ही बात है ना. हाँ यस सर. अरे हाँ E सर of cell is nothing but that only ना बेटा. यस यस. अभी delta G is an extensive property, but E of cell is an intensive property. ये सुना है तुम लोग ने? Extensive and intensive. No, no, sir. No sir. Extensive property and intensive property. पता है किसी को आइडिया है कुछ? थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है बट पहले पढ़ा है कभी? सर इंटेंसिव मतलब सिस्टम के अंदर में जब होता है और एक्सटेंसिव Okay. मतलब बाहर के साथ इंटरेक्ट करता है वो. Okay, this concept is wrong बेटा. नहीं, it's okay. I am very glad you tried by looking at the literal meaning of it. But no बेटा, this is not the right concept. It's okay. आपको पढ़ा. ये दिख रहा है बोर्ड? मैंने लाइट बंद किया, दिख रहा है? Yes. यस. लाइट से ना टोटल एनर्जी बढ़ रहा था सिस्टम का, बिकॉज वो लाइट से हीट बढ़ रहा था. So can I say the light energy was adding to the Gibbs free energy of this room? यस. Yes. Yes. अभी मैंने क्या किया, उसको कम कर दिया. ठीक है. अब जो ये सिस्टम हो रहा है ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है, बिकॉज बाहर का लाइट आ रहा है उसको ये यूज करके रिफ्लेक्ट कर रहा है. पहले क्या कर रहा था? आर्टिफिशियल लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो इसको एनर्जी देना पड़ रहा था. तो पहला वाला जो आपको दिख रहा था वो नॉन स्पॉन्टेनियस था. अब जो दिख रहा है आपको स्पॉन्टेनियस है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा था? Yes sir. यस. Am I not a very nice teacher? Sir, repeat करो ना, repeat. नहीं रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार में समझ लेंगे बेटा. भविष्यवाणी एक ही बार होती है, पता है तुमको? No. अभी जब कंस ने भगवान ने उसको भविष्यवाणी ने बोला था कि तेरा 8वां भांजा तेरे को मार देगा, तो कंस ने ऐसा बोला, प्लीज रिपीट, आई डिड नॉट हियर इट. ही वुड हैव स्लैप्ड हिम लेफ्ट राइट सेंटर. व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आई हैव टोल्ड यू वंस. ओके बेटा, व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं आपको क्या बोला, जब मैंने ट्यूबलाइट चालू किया था मैं बाहर का एनर्जी यूज कर रहा था रिफ्लेक्ट करने के लिए इमेज को, है ना? Yes, yes. मैंने उसको अलग एनर्जी दिया था, तो इट वाज नॉन स्पॉन्टेनियस. अब मैंने लाइट बंद कर दिया, अब नेचुरल लाइट आके रिफ्लेक्ट हो रहा है, मुझे कुछ देना नहीं पड़ रहा, अपने आप हो रहा है. दिस इज स्पॉन्टेनियस. Yes, sir. समझा. समझा? पर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव था. वो नहीं, वो मैंने भी समझाया नहीं है. मैंने स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस समझाया था. चाइल्ड समझी बेटा? तेजस क्लियर Yes, हुआ? sir. अक्षय, हाँ सर मयूरेश, समझा. Yes आयुष, sir. आशुतोष, अमन. Yes, sir. समझा. सब समझा. वेदिका, सर मेरा नाम है तुम कौन? पीयूष. हाँ? मयूर, रेश, अपना नहीं हूँ मैं. अनुराग, अनिमेश, विनायक, Yes. Yes, sir. तुम सब लोग हो ना? Yes. वेरी गुड, वेरी गुड. आर्यन समझ में आ रहा है बेटा? प्रफुल्ल, प्रथम, Yes, हर्ष? sir. Extensive property and intensive property. I am saying delta G is an extensive property and EMF of a cell is an intensive property.
डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ईएमएफ ऑफ अ सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया बेटा? क्यों? ईएमएफ सेल के अंदर का रहता है। अंदर का इंटरनल एनर्जी। फिर से गलत लॉजिक लगा रहा है, ये अंदर का ये बाहर का है। अंदर का बाहर का कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज एक्सटेंसिव, व्हाट इज इंटेंसिव। वेट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डिपेंड्स ऑन द मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मास कम हुआ तो वेट कम होगा, अगर मास बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा। यस It is Yes, sir. depending on the mass of the system. Yes. Yes. Weight is depending on the mass of the system. Yes or no? यस सर। Yes. Yes, sir. Temperature is a intensive property. वो मास पे डिपेंडेंट नहीं है। नहीं है। मैं Yes, 80 किलो का हूँ, मैं 90 किलो का हूँ, मैं 40 किलो का हूँ। अगर मेरा टेम्परेचर 37 है तो सर से लेके पांव तक 37 है। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेरा पेट निकला हुआ है, कि मेरा हाथ निकला हुआ है, कि मेरा सर बड़ा है। राइट? कहीं पे भी कितना भी मास हो, टेम्परेचर थ्रू आउट सेम है। Yes, sir. यस यस समझा। डेंसिटी, मतलब चेंज होता है। density is an intensive property. It does not depend on any other factor. It is same throughout. होता है। It is a constant property. It does not keep on changing because of other factors. समझ गए बेटा? इंटेंसिव एक्सटेंसिव। यस सर। Yes. अरे बेटा, डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन टी डेल्टा एस। मैंने अभी दिखाया था आपको। यस ये Yes. इससे डिपेंड करता है, ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। Yes. Yes. यस What is E of cell? E of cell is going to be, E of cell is going to be minus delta G upon NF. सर रिपीट करो ना। क्या रिपीट करूं बेटा? मयूरेश बोलो। सर मैं पीयूष। तुम पीयूष बोलो। अरे पीयूष का तो नाम भूल गया। बेचारे को कल बुखार था फिर भी वो पढ़ रहा था। कितना प्यारा बच्चा है। ये देखो मेरा बेचारा अपना केदार, उसको वो बीमार है फिर भी पढ़ रहा है। हाँ बेटा पीयूष, पीयूष कौन सा वाला पार्ट सर रिपीट करूं? डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस से तुम बताओ ना। डिस्कनेक्ट हो गए थे, कोई बात नहीं बेटा। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं सुना तुमने पीयूष? नहीं सर। अच्छा बेटा पीयूष, extensive properties are those properties which depend on other factors like weight. Weight is going to change if mass changes, but if mass or any other factor change, temperature change नहीं होगा बॉडी का, density change नहीं होगा। तो जो properties दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, which are constant, are intensive properties, and the properties which are depending on other factors are your extensive properties. यस सर समझा। ओके बेटा? तो Yes. ये जो डेल्टा जी है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अभी बेटा ईएमएफ ऑफ द सेल इज माइनस डेल्टा जी अपॉन एनएफ, माइनस डेल्टा जी अपॉन एनएफ। अब यहाँ पे अब आप बोलोगे सर ईएमएफ तो चेंज होगा अगर मैंने ये चेंज किया तो। अब इस में ये देखो बेटा, अगर मैंने दो नंबर ट्वाइस द नंबर ऑफ मूव्स किया तो डेल्टा जी भी ट्वाइस यूज होगा। यस 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 Yes. अगर ट्वाइस नंबर ऑफ मूव्स किया तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा। ये कैंसिल कैंसिल, फाइनल वैल्यू क्या आएगा? माइनस डेल्टा जी अपॉन एन। यस Yes. सर। Yes, sir. Is it changing because of any other changes? No. नो That No. is why it is a intensive property. That is why it is a intensive इंटेंसिव property. प्रॉपर्टी। Intensive property. ये सब लिख लिया आपने बोर्ड का? No, sir. सर When will you write बेटा? नाउ Okay. After 12th. After 12th. Who is this after 12th वाला? कौन बोला आफ्टर 12th? बोलो वरना मैं लेक्चर को आगे लेके नहीं जाऊंगा। मैं बहुत गुस्से में हूँ। सर क्या सर नहीं समझा मेरे को। मैं बोला मैं बहुत गुस्से में हूँ। कौन बोला आफ्टर 12th? तू बोला ना शुभम? नहीं मैंने नहीं बोला, मेरे को नहीं मालूम। तेरे को नहीं मालूम? अच्छा। Can I rub the board?
अक्षय ने बोला है। यस अक्षय ने बोला, अक्षय नायर। सर नहीं, मैं दूर दूर Can you see my anger in my eyes? Yes. नो It is going to burn you. It is so much of anger. नो इधर लिखा कह रहे हैं यस सर, कि किसी और Yes, से sir. बातें कर रहा है बस। लिख रहे हैं, बाकी का थोड़ा बाकी है। जब मैं आईआईटी जाऊंगा तब मैं तुम्हारी मम्मी से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा, ऐसा बोलता है किसी को तू? नो से बेटा मजाक में तू हंस रहा है, इसको शर्मा रहा है। नो सर। योगी सर तू बोल। शुभम, यस सर यस do you dream of a marriage? नो Please don't do that. नो आशुतोष, यस सर। कभी तुम पढ़ाई के बारे Yes, में sir. सोचते हो? बिकॉज आधे टाइम तुम हमेशा शादी के बारे में सोचते रहते हो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पक्का? एकदम पक्का वाला पक्का। आशुतोष, तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है बेटा। इन सब हाँ। चक्करों में अपना काबिलियत लूज मत करो, पहले अपना करियर बनाओ, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक है? यस सर यस। हाँ जी बेटा जी। मैं क्या बोल रहा था, मैं वो भूल गया, लेकिन अभी हाँ ये देखो, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन इंटू ई नॉट ऑफ। नॉट ऑफ सेल। मैं ये माइनस साइन यहाँ पे ट्रांसफर कर दूं, Yes. Yes. ठीक ही बात है। यस अच्छा, we are talking about galvanic cells. Galvanic cells are having spontaneous chemical reactions because of which electricity is being produced, right? यस Yes. Yes. For this delta G to be negative, the E0 of cell should be positive. अगर E0 of cell नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। नहीं होगा। यस सर, Yes, sir. Yes. यस सर, समझा। Yes, sir. समझ रहे हो? Yes. समझ रहे। Yes. So E0 of cell should be positive for this value to be negative. This is a constant number, this is a constant number. इसका value can be negative, can be positive. For the reaction to occur, for this cell to work, the E0 of cell has to be positive. Then only it can be a galvanic cell. Hey beta, what is E0 of cell? E0 of cell is E0 of cathode minus E0 of of anode। Anode. Yes or no? नेगेटिव होता क्या होगा फिर? Yes. तो E0 of anode क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। और आप देखेंगे हमने जो रिएक्शन, हमने जो सम्स करे हैं उसमें E0 नेगेटिव ही होता है, इन दोनों को ऐड करके हमेशा पॉजिटिव आंसर। सर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा? नेगेटिव Sir, होगा तो नॉन non-spontaneous. स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, फिर वो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो है ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल वैसा हो जाएगा। Electrolytic फिर cell. उसको एक्सटर्नल करंट लगेगा, एक्सटर्नल एनर्जी लगेगा, बिकॉज इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो मुझे बैटरी लगाना पड़ेगा करंट पास करने के लिए। यस सर समझा। सर एक समझ तो गया? नेगेटिव होना चाहिए और कैथोड से कम होना चाहिए, नहीं तो कैथोड से कम हुआ तभी भी चलेगा ना। हाँ हाँ यस, या तो नेगेटिव होना चाहिए या कैथोड से कम होना चाहिए। सिंपल नॉर्मल मैथमेटिकल लॉजिक बेटा, समझ गए बेटा? ये ऐसे क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस में आ सकते हैं, ठीक है? ऐसी जो भावनाएं हैं ये एंट्रेंस में रिफ्लेक्ट होती है। Yes. Sharon, you are preparing for NEET or JEE? Neat. तू डॉक्टर बनेगी? Yes. मेरा इलाज कभी नहीं कराऊंगा तेरे पास, तुम मार। बेटा ये लिख लिया ना? वेट सर, लिख लिया बेटा तेजस? Yes. Yes, Wait. sir. शुभम, वेट सर। अक्षय, Yes, आशुतोष, sir. अमन, विराज, यस सर। केदार, इधर बेटा Yes. बच्चे लिहितोय का रे बडा? हो सर लिहितो. सागर लिहून घेतो का नोट्स, की फक्त नंतर व्हिडिओ नाही बघणार सर. आणि नाही, स्वतःचे नाही, लिहितोय, नोट्स बनवणार? सागर, यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर राइट? यस सर. नहीं? यस यस. अच्छा अच्छा, अब आप देखें
माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। अभी इतनी बार लिख दिया ना, बाहर हो जाना चाहिए, रोना मत करे, ये कहां से आया सर, ये कहां से आया, समझ गया? Yes. Yes. देयर इज अ रिलेशन बेटा। मैंने आपको सेल पोटेंशियल बताते के उस टाइम पे बताया था, देयर आर रिएक्शंस व्हिच आर हैपनिंग इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन। Yes. पहले बताया था, 2 बार पहले भी बताया था, रिवर्सिबल रिएक्शंस भी हो रहे हैं। यस Yes. रिएक्शंस में एक चीज होती है, इक्विलिब्रियम आता है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, राइट? Yes. Yes. अच्छा, this equilibrium constant and Gibbs free energy are related by this. नहीं समझा सर, ऐसे कैसा है? नहीं समझा? क्यों ना। नहीं समझा? Sir, कैसी होता है? See. नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं के ले रहा हूँ, केसी वेसी नहीं डाल, ठीक है? इट कैन बी फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, इट कैन बी फॉर कंसंट्रेशन, तो आई एम जस्ट कंसीडरिंग इट एज के। Yes. केसी के पे डिपेंड करेगा कौन सा है। ये बेटा, for a chemical reaction, for a galvanic cell, it is observed this Gibbs free energy is equal to minus universal gas constant into temperature and the log of the equilibrium constant K, ln of the equilibrium constant K. This is a relation which is observed. This is a relation which is observed. Simple as that. समझा। Shubham, यस सर, समझा। Tejas, Akshay, यस सर Mayuresh, समझा। Yes, sir. Sunil, Manas, अनुराग, जरा वापस बताओ ना। राहुल, दीपक, guys, this is 1, this is 2. Can I say minus NFE of cell is equal to minus RT ln of K from 1 and 2? Sir, यस sir, This is equal to this, so minus of this is equal to minus of this. यस Yes, sir. सर अरे एक ही बात है ना, yes. यस Yes. उड़ गया? Yes. EMF of cell is equal to RT upon NF into log of K. Yes. मेरा एम क्या है, मुझे ये Yes. ढूंढने का है, सेल पोटेंशियल ढूंढना है, इन सब चीज में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सेल पोटेंशियल ढूंढना है। तो कैसे कैसे मैं सेल पोटेंशियल ढूंढ सकता हूँ वो मैं सीख रहा हूँ अभी, बस और कुछ नहीं। ये बेटा, E0 of cell is equal to 2.303 RT upon NF into log of K। क्या क्या चेंज किया ln और log में मैंने? ln को log में कन्वर्ट, ln को ln log में is convert the base base 10 में E convert and किया। log to the base 10. 10. 10. At room temperature, at T is equal to 25 degrees Celsius, E0 of cell क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, कल बताया था। 0.0592 upon n upon n log of k। log of k. मेरे को EMF ढूंढ, अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है मैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैन आई फाइंड आउट द EMF ऑफ द सेल अगेन नाउ? Yes. Yes, sir. लिख लो। डन सर। डन गाइस? यस यस रब कर दें इसे? No. No, sir. व्हाई? सर तो पहला वाला नर्स इक्वेशन आया था ना, हाउ? उसके और इसके अंदर डिफरेंस क्या बताओ ना। डिफरेंस कुछ नहीं है, बस अलग अलग वैल्यूज को यूज करके हम लोग ये कर रहे हैं। वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस का प्रोडक्ट और रिएक्टेंस का कंसंट्रेशन ले रहे थे, यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले रहे हैं, के ले रहे हैं।
सर यहाँ पे डायरेक्टली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया रहेगा हमको क्वेश्चन में। यस यस दिया रहेगा, एंड टू बी ऑनेस्ट दिस के एंड दोस कॉन्सेंट्रेशंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये इक्वेशन एक्चुअली सेम है। यस सर। यस सर मतलब ये वाले इक्वेशन से अगर ई नॉट दिया नहीं रहेगा नॉस्ट इक्वेशन के लिए, तो इससे निकालने का और बाद में उसके अंदर पुट करके ई ऑफ सेल निकालने का, ऐसा आएगा ना? हाँ सर समझा अभी। ये जो छोटे छोटे फॉर्मूलेस बीच बीच में फॉर्मूलेस हम लोग पढ़ रहे हैं, जो तुमको लगता है कि कुछ काम का नहीं है, ये पहाड़ बन के आपको इसमें आता है एंट्रेंस में, फिर आपको लगता है अरे ये तो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक है, कुछ भी आउट ऑफ टेक्स्ट बुक नहीं है, इट्स जस्ट दैट हमने स्किप किया हुआ है। इस बात को ना मैंने बहुत बड़ी बात बोली है बेटा, स्किप कुछ भी करोगे ना वो पहाड़ लगता है आपको एंट्रेंस में, और अगर आप एक एक डिटेल पढ़ोगे ना तो कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सर ई ऑफ सेल ऐसा क्या तो जीरो आ जाएगा ना, तो हाँ सर तो जीरो जीरो आएगा। क्या बोल रहे हो बेटा? ई ऑफ सेल जीरो आ रहा है मेरे को, अगर ये पुट किया तो उस इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन में। किसमें किया तो? नेक्स्ट इक्वेशन में, नॉन्स्ट इक्वेशन में? अरे नॉन्स्ट इक्वेशन में हम लोग ई ऑफ सेल निकाल रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली ई नॉट ऑफ सेल स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इसीलिए दोनों इक्वेशन में थोड़ा डिफरेंस रहेगा ना बेटा। ना सर वो सेल पोटेंशियल था ना, वो जीरो क्यों हो रहा था पता है? बिकॉज लॉग ऑफ 1/1 आ रहा था, इसलिए जीरो हो रहा था। सर वो नहीं बोल रहे अभी, नॉस्ट इक्वेशन क्या था? ई ऑफ सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल ना। टेल मी नॉन्स्ट इक्वेशन। E of cell E of cell E of cell is equal to E naught of cell minus 0.0593 0.0592 upon n log of, right? हाँ अब क्या हो रहा है इसमें बताओ? सर इसके अंदर अगर ई नॉट ऑफ सेल पुट किया ना, ये 0.0592 इसमें डाला मैंने, अरे बट log of k और ये इसका वैल्यू डाला है ना सर, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दोनों भी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बट उसका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कुछ अलग न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, हर एक के लिए अलग होगा, कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन है, कहीं पे केसी है, कहीं पे केपी है, हम लोग ने यहाँ पे इन जनरल के लिया हुआ है दैट वे। यस सी लिसन गाइस, अगेन इट इज ट्रू, अगर log of k is equal to log of this और मैं इस वैल्यू को यहाँ पे उठा के डाल दूं, दैट मींस माय दिस इज वेरीफाइड ना, EMF of the cell is E of cell minus this, simple as that, वेरीफाई हो गया ना, जीरो हो जीरो जाएगा आना चाहिए, बिकॉज दिस इज E of cell, अगर मैं इसको यहाँ पे डालूं तो E cell क्या हो जाना चाहिए? जीरो होना चाहिए, सिंपल एज दैट। यस जीरो क्यों यहाँ मैं E of cell निकाल ही नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे E0 of cell ही निकाल रहा हूँ ना बेटा। ओके यस सर। अरे यस सर। yes sir, मैं रब कर दूं ये? यस yes Try to solve something that will give. सबसे पहला फॉर्मूला ऑफ सेल लिखो, सबसे पहला फॉर्मूला ऑफ सेल लिखो। इसमें से कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा और क्यों, मुझे ये जानना है। ये जो E0 दिया है मैंने क्या दिया है बेटा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल? गाइस एम आई कनेक्टेड? यस ये जो E0 के वैल्यूज दिए हैं बेटा, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है?
ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में दे रखा है हम लोग को। यस कैथोड कौन Yes, होता है yes. जिसका स्टैंडर्ड Sir. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है? हाय Positive होता है, positive. कैसे समझा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नहीं समझा। सर CD यहाँ पे CD और CD2+ एनोड है ना, Yes sir, anode है और SN और SN और वो कैथोड है। कैथोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है। ये बेटा E0 ऑफ CD एंड E0 ऑफ SN दिया है। IUPAC के हिसाब से हम लोग सेल के लिए क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तेजस बताया था, हाँ सर समझा। सब भूल जाता है तू। कैथोड वो होता है जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है। इन दोनों में से किसका वैल्यू हाई है? -0.403 की -0.136? minus SN 0.136. SN Very good, very good. This is the higher value. This is the lower value. नेगेटिव में नंबर बड़ा Yes. जितना उतना छोटा, पता है ना? यस जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा? कैथोड, और जो छोटा है वो क्या हो जाएगा? एनोड। यस तो ये एनोड है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन। तो मैं सेल रिएक्शन कैसे लिखूंगा बेटा? CD CD प्लस CD2+, CD2+, सॉल्ट ब्रिज Salt bridge, salt SN2+, bridge, SN2+, SN। two इलेक्ट्रॉन। electrons, two electrons. यस yes सर। Yes or no? yes Yes Yes. sir। Right. J solid है, J aqueous, J aqueous, J solid। ये हो गया सेल रिएक्शन। 1 मार्क मिला आपको। आपने सेल रिएक्शन लिख लिया। सेल रिएक्शन लिखने के लिए 1 मार्क फ्री में नहीं मिला, आपको सोचना पड़ा। आपको दोनों वैल्यूज देखने पड़े। किसका वैल्यू ज्यादा है वो कैथोड हो जाएगा, जिसका वैल्यू कम है वो एनोड हो जाएगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो कैसे आएगा? कैथोड पे रिडक्शन होता है तो ऐसे आता है। एनोड इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, कैथोड इज ऑन द एक्सट्रीम राइट। दिस इज हाउ आई विल रिप्रेजेंट द सेल। एम आई राइट और एम आई राइट? Yes. yes Yes sir। यस सर। अच्छा अच्छा बेटा, delta G naught for a cell is equal to minus NF E naught of cell। अभी सीखा है। यस सर। yes Sir, What is E naught of cell? E of naught of cathode minus E naught कैथोड of माइनस anode। एनोड। plus E naught of anode। अरे माइनस होता है, माइनस बोलो। माइनस कैथोड का कितना है? -0.136। एनोड का कितना है? माइनस ऑफ माइनस 0.403। भाई लोग 0.403 माइनस 0.136 करके बताओ कितना आता है? 0.300. कितना? 0.3 सर, वो 0 या 6 है वो। 0.267 है। yes 0.267। 0.267 हाँ ये 0.267 वोल्ट्स प्लस आएगा, मतलब स्पॉन्टेनियस है। यस Yes। E0 सेल 0.267 आया, मतलब ये स्पॉन्टेनियस है। अरे है कि नहीं? Yes sir। यस यहाँ सर। पे n क्या है बेटा? 2। n is equal to 2। 2 इलेक्ट्रॉन। n is equal to 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया ना क्यों 2 इलेक्ट्रॉन्स? दोनों यस 2 पॉजिटिव आयंस है ना, सॉरी दो पॉजिटिव है ना दोनों में, तो चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ट्रांसफर होगा। यस सर। Yes। तो अब क्या आप F कितना होता है बेटा? 96,500। 1500 कूलम। क्या अब हम लोग गिब्स स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी से निकाल सकते हैं? -2 into 96,500 into E of cell is 0.267। कैलकुलेट करोगे प्लीज? नहीं करोगे? अरे कर रहे हो? सर मिला हो, कुछ मिला नहीं। मिला मेरे को कितना है डेल्टा जी? 5153
नहीं, -5153 है 515 वोल्ट्स में कितना आ रहा है, वोल्ट्स कूलम में कितना आ रहा है वो? सर। जूल सर उतना ही आया 5153। 51531 आना चाहिए बेटा। और सर 51530 51530। 51530 आ रहा है आपको? ओके हाँ ओके, that is very near to the correct answer, but actually the answer is 531 531 आ रहा है बेटा। 51531 माइनस में आएगा ये। इसको अगर किलो जूल्स में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? -51.531 किलो जूल। 531 किलो जूल। यस 3 डेसिमल आगे ले लूंगा, किलो जूल्स कर दूंगा। कैलोरीज में कन्वर्ट करना रहेगा। क्या बोल रहे बेटा? नहीं, कैलोरीज में मत कर बेटा अभी फिलहाल। डिवाइड बाय 418 करना पड़ेगा। हाँ बेटा, वेरी गुड, यू आर राइट, यू Yes, आर जी राइट। है। डेल्टा जी मिला बेटा? Yes, sir. सबको यही आ रहा है सर 1 नहीं आ रहा Yes. बेटा? सायरन भेजना मुझे, मैं देखता हूँ क्या गड़बड़ किया है। है। यस हाँ बच्चों, अब अगर मुझे log ऑफ k ढूंढना है तो log ऑफ k का फॉर्मूला क्या है? E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0592 अपॉन n इंटू log ऑफ k। The base मैंने 10K. 0.0592 डायरेक्टली क्यों ले लिया? बिकॉज इट इज गिवन द टेम्परेचर इज 25। गाइस, यस what is E0 of cell? 0.267, that is equal to 0.0592, n is 2 log of k। तो log ऑफ k ढूंढो, फिर एंटीलॉग निकालो और मुझे बताओ k का वैल्यू कितना आता है। सॉल्व करो, घाई घाई में मत करो, log से सॉल्व करो प्रॉपरली। पहले जो सिंपलीफाई होता है उसको सिंपलीफाई करो, प्रॉपर वैल्यू बताओ। सॉल्व कर रहे हो तेजस? यस सर। अरे आया शुभम? कर रहा हूँ सर ना। निकिता तुमको भी नहीं आया? निकिता सर ये कर रही हूँ। कर रहे हो बेटा? मैं निकिता के आंसर पे भरोसा करूंगा, इसको उसको हमेशा लॉग का वैल्यूज एकदम एग्जैक्ट आता है। निकिता भी बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी एक दिन। निकिता तुम मेरा इलाज करोगी बेटा? क्या सर? मेरा इलाज करोगी डॉक्टर बनने के बाद? यस पर ऐसा क्यों यस बोल रही हो? तुम ऐसा बोलो ना, सर आप बीमार ही नहीं पड़ने चाहिए। यस सर। मजा करो बेटा, सॉल्व करो, करो करो। सर 1.047 into 10⁻⁹ आया। एक्सीलेंट। 1.05 into 10 to the power 9 आना चाहिए आंसर। 9 यस। करेक्ट आया तेरे को? करेक्ट आया बेटा, वेरी गुड। अदर्स टेल मी क्या आ रहा है? सर 1.047 into 10⁻⁹। Are you very happy, Sharon? You got the answer absolutely correct. यस सर अजिंक्य नालायक सुधर जा। हाँ बेटा बोलो। एक डाउट पूछो।
अरे पूछना भाई क्यों एक हाँ सर, वो IUPAC आपने वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला था ना। हाँ हाँ सर, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है जो IUPAC ने स्टैंडर्ड एक्सेप्ट किया है? मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था? सर रिडक्शन पोटेंशियल बताया था। हाँ तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा फिर वो बेटा। सर वो तो ये दिया है, क्या है वो, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है ना ये? होल्ड ऑन। E0 मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था? IUPAC ने क्या स्टैंडर्ड किया? रुको मैं चेक करता हूँ। सर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बताया था। रिडक्शन बताया था, अच्छा, ठीक रिडक्शन। है। बस ये चेंज करना और कुछ नहीं। हाँ सर, ये बेटा कंफ्यूजन हुआ था। यस सर। कंफ्यूजन हो जाता है, कोई बात नहीं। IUPAC बोला सबका रिडक्शन पोटेंशियल लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मत लो। यस। तो इसका जिसका हाई रहेगा वो कैथोड, वो चेंज कर लेना बच्चों प्लीज। थैंक यू तेजस फॉर ब्रिंगिंग इट आउट टू आवर नोटिस। शायरन इसको आया, निकिता, शुभम, अक्षय, मयूरेश, आंसर आया? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है बच्चा। चलो गाइस, we will start with reference electrodes and different types of galvanic cells in the next class. Okay bachcho? Yes. I hope today you understood everything like always. Yes. Yes, sir. चलो bye beta, have a good day. सर आज शाम को भेजो क्या? पक्का? हाँ Sir, मेरा भी तुम्हारा क्या भेजना है? कल सर मैं भी भेजता हूँ क्वेश्चन। हाँ अरे एनी टाइम बेटा, प्लीज भेजो।